तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं। दरअसल पंजाब में किसानों के आंदोलन पर जेपी नड्डा के बयान और केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया है। यहां आप विधायक मीथेयर की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन यूटी पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग कर रोक लिया। यहां प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की नौबत आ गई और ऐसे हालत में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। साथ ही पार्टी के विधायक मीथेयर समेत उनके तमाम समर्थकों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि कुछ देर के बाद उन्हें छोड़ जरूर दिया गया। प्रदर्शन से पहले आप विधायक मीथेयर ने कहा, किसानों की निगाहें पंजाब सरकार के बिल पर टिकी थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी किसानों को गुमराह किया। हमारे साथ हमारे संवाददाता तपिन मल्होत्रा भी जुड़े हुए हैं और अपडेट्स के साथ। तपिन, किस तरीके के हालात रहे वहां पर और क्या बड़े मुद्दे सामने आए? पंजाब में जिस तरह से चौतरफा जो है वो विरोध हो रहा है खेती बाड़ी कानूनों को लेकर और बीजेपी की पंजाब में जो है पूरी फजीयत हो रही है, तो इसी को लेकर जो आम आदमी पार्टी के विधायक मीथेयर हैं उनमें जो है प्रदर्शन किया जाना था और बीजेपी का ऑफिस चंडीगढ़ स्थित पंजाब बीजेपी ऑफिस का घेराव करना था, लेकिन इससे मैं दूरी भी जो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से जो है बैरिकेडिंग की थी और जब विधायक के साथ उनके जो समर्थक पहुंचे थे तो उनको हल्का फुल्का जो बल का प्रयोग भी किया गया चंडीगढ़ पुलिस की ओर से, ताकि जो है बीजेपी की ऑफिस तक ना पहुंच पाए, क्योंकि वहां पर जो है बीजेपी की मीटिंग चल रही थी और उनके कुछ वर्कर भी जो वहां पर मौजूद थे, तो आपसी क्लैश ना हो जाए और उससे पहले ही जो है जो इनको रोक लिया गया और पानी की बौछारें की गई, जिसके बाद मीथेयर और उनके समर्थकों को जो है वो पुलिस हिरासत में लेकर चंडीगढ़ के 39 के थाने में ले जाया गया, जहां पर उन्हें कुछ देर बाद जो है वो छोड़ दिया गया। जी, हालांकि क्या ये जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, या क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी तरह के प्रोटेस्ट को लेकर के आप आधिकारिक इजाजत लेते हैं, ऐसी स्थिति नहीं थी? या पहले मान मनोबल की या ज्ञापन सौंपने जैसी कोई स्थिति होती है या मुलाकात कराने जैसी ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पाई क्या कि पुलिस को ऐसा करना पड़ा? जी बिल्कुल, पुलिस ने पहले ही उनको पता चल गया था कि जो है आम आदमी पार्टी की ओर से कूच किया जाएगा और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से सीआईडी उन्हें मिली तो उन्होंने पहले ही जो है वो तैयारी कर ली थी। जिस तरह से प्रेस नोट भी जो है वो जारी किया गया था सुबह ही की, पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसके बाद 2 बजे जो है वो घेराव किया जाएगा बीजेपी दफ्तर का। तो उसी के मुताबिक जो है पुलिस ने अपनी तैयारी की और बैरिकेडिंग की, पानी की बौछारें भी की गई और हल्की फुल्की जो है वो जोर आजमाइश भी जो है वो दिखाई गई, ताकि जो है बीजेपी के दफ्तर तक ना पहुंच सके, क्योंकि बीजेपी के दफ्तर से भी जो वहां के यूथ वर्कर थे वो बिल्कुल तैयार हो गए थे कि घेराव करने जो आम आदमी पार्टी आ रही है। तो इसको लेकर जो है पुलिस ने पहले ही उन्हें रोककर जो है हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। जी, आप हमारे साथ बने हुए तपिन, ये तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात वहां पर बने हैं। मीथेयर की अगुवाई में ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीजेपी दफ्तर पहुंचने की कोशिश से पहले ही यहाँ चंडीगढ़ पुलिस ने इन्हें रोका है। और पहले हालांकि तपिन बता रहे हैं कि इन्हें ये समझाया गया है कि आप इस तरीके की स्थिति ना यहाँ पैदा करें कि जहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ सके और हालात ऐसे रहे कि जब वो आगे बढ़ने लगे तब पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। एक महत्वपूर्ण बात जो तपिन हमें ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तर में भी तमाम कार्यकर्ता थे, तो ऐसे में दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो है क्लैश की स्थिति, झड़प की स्थिति बन सकती थी और इसको समय रहते संभवतः पुलिस ने रोकने का प्रयास किया है और फिर इन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद इन लोगों को छोड़ भी दिया गया है। मीथेयर के मुताबिक जहां वो केंद्र का विरोध कर रहे हैं, जहां किसान कानून को लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन सरकार को भी निशाने पर ले रहे हैं। क्या ये माना जाए कि जिस तरीके की स्थिति सदन के विधानसभा के अंदर नजर आई थी सेशन के दौरान, वो पूरी तरह से बदल गई है और अब उसको पूरी तरह से स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी कि हम विरोध में हैं कैप्टन के बिल के भी? तपिन, बिल्कुल लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो बिल जो है वो खेती बाड़ी कानून, तो उसको बिल्कुल किसानों के जो विरोध में बताया जा रहा है और कॉर्पोरेट घरानों के हाथ जो है किसानों की वागडोर जो है वो पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी को लेकर और जिस तरह से अब जो जेपी नड्डा और जो प्रधानमंत्री की ओर से जिस तरह से बयान आए हैं, तो उसको लेकर भी जो है रोज जो है पंजाब में वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब में जो बीजेपी दलितों को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रही है। तो इसी को लेकर जो है अब
विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है, रोज विरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी को लेकर आज जो आम आदमी पार्टी भी जो है इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि सभी पार्टियों की ओर से एजेंडा 2022 की जो है वो लिखा जा रहा है। तो उसी को लेकर जो है कहा जा सकता है कि इस वक्त जो सारी पार्टियां जो है वो भी क्रेडिट वॉर में जरूर आगे आती हुई नजर आ रही है कि क्रेडिट वॉर वो किसी को भी नहीं देना चाहते, खुद सारी पार्टियां लेना चाहती कि कल को कहा जा सके कि किसानों के हित में खड़े हुए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तपन मल्होत्रा आपका इस अपडेट के लिए। ये सबसे पहले ये तस्वीरें दर्शकों को जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पहली तस्वीर सबसे पहले जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर, जहां किस तरीके से कार्यकर्ता एकजुट हुए थे आम आदमी पार्टी के मेथियर की अगुवाई में और ये बीजेपी दफ्तर का घेराव करना चाह रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद इन्हें रोकना पड़ा पुलिस को, हालांकि समझाया गया, लेकिन जब ये नहीं समझे और हालात इस तरीके के बने कि जहां दोनों दलों के बीच क्लैश हो सकता था, तो फिर पुलिस ने यहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇਊਗਾ। 23 ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਹੈ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਆ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।